ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी के बाद भारत ने मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन मुहिम शुरू की है। वज़ीर इत्तलात और नशरियात अता तारड़ कहते हैं भारत ने एजाज मुल्ला नामी मछेरे को हिरासत में लिया। भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसियों ने एजाज मुल्लाह को टास्क देकर वापस पाकिस्तान भेजा। जब एजाज मुल्लाह ने आर्मी, रेंजर्स, नेवी के यूनिफॉर्म खरीदे तो पाकिस्तान ने सर्वेलेंस की। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा यह भारत का प्रोपेगेंडा ऑपरेशन है जो एक्सपोज हुआ है। पाकिस्तानी मीडिया ने जंग में इंफॉर्मेशन की जंग जीती है। एजाज मुल्लाह को पैसों का लालच दिया गया। मछेरे को 95,000 रुपये देने की सबूत भी मौजूद है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद मुसलसल ताख़ीर का शिकार। ज़राए के मुताबिक आइंदा 3 से 4 रोज़ तक तहरीक अदम एतमाद पेश किए जाने का इम्कान नहीं। आज़ाद कश्मीर में नई हुकूमत साजी में डेडलॉक बरकरार। पीपल्स पार्टी तहरीक अदम एतमाद पेश करने के हवाले से ताहाल कोई फैसला न कर सकी। फॉरवर्ड ब्लॉक से पीपल्स पार्टी में शामिल होने वाले अरकान असम्बली भी परेशान। बिलावल भुट्टो तहरीक अदम एतमाद पेश करने का फैसला कब करेंगे किसी को इल्म नहीं। भारत में मुसलमानों के साथ जुल्म का बाजार गर्म है। सदर ममलिकत आसिफ अली ज़रदारी का गिलगित बल्तिस्तान के 78वें जश्न आज़ादी की तकरीब से खिताब। कहा कि मकबूजा कश्मीर तवील अरसे से भारत के मज़ालिम का शिकार है। 1947 में जहाँ शहादतें हुई वहाँ गिलगित बल्तिस्तान का जिक्र ज़रूर है। सदर ज़रदारी ने मज़ीद कहा GB सयाहत के लिहाज से मुनफरिद मकाम रखता है। गिलगित बल्तिस्तान को अपनी एयरलाइन मिलनी चाहिए। CPEC पाकिस्तान की तरक्की का मज़हर है। चीन हमारा दोस्त और शराकतदार मुल्क है। 1 नवंबर 1947 गिलगित बल्तिस्तान का डोगरा राज से आज़ादी का दिन। गिलगित बल्तिस्तान की आवाम की जद्दोजहद का मकसद पाकिस्तान के साथ इल्हाक था। गिलगित स्काउट्स और मुकामी जांबाजों ने डोगरा राज के खिलाफ ऐलान जंग किया। महाराजा के कंट्रोल को ख़त्म किया। गिलगित की फ़िज़ाओं में पहली बार पाकिस्तानी परचम लहराया गया। 14 अगस्त 1948 को तकरीबन 1 साल की जदोजहद के बाद बल्तिस्तान को भी हिंदुस्तान के तसल्लुत से आज़ाद कराया। बहादुर अवाम की फतह एक अजीम मार्का। गिलगित बल्तिस्तान अपने मुनफरिद महल वक़ा की वजह से न सिर्फ दिफाई बल्कि सियाहती, मुआशी और सकाफती एतबार से भी अहमियत का हामिल है। गैर कानूनी मुक़ीम अफ़गान शहरियों की वापसी के लिए तुरखम सरहदी गुज़रगाह खुल गई। ज़राए के मुताबिक तुरखम सरहदी गुज़रगाह सिर्फ अफ़गान शहरियों की वापसी के लिए खोली गई है। 2 तरफ़ा तिजारत के लिए सरहद बदस्तूर बंद रहेगी। पाक अफ़गान कशीदगी के बायस तुरखम सरहदी गुज़रगाह 20 अक्टूबर से बंद है। अगर कोई खित्ते में अपनी बदमाशी साबित करेगा तो फिर पाकिस्तान भरपूर जवाब देगा। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा अफगानिस्तान में पहले भी जंगी मामलात रहे, इसका असर पाकिस्तान पर रहा। पाकिस्तान में दहशत गर्दी के हाथों 1 लाख शहरी शहीद हुए। प्रॉक्सी वॉर के नतायज अच्छे नहीं होते, भारत को भी नतायज अच्छे नहीं मिलेंगे। उम्मीद करता हूँ कि पाक अफगान मुज़ाकरात नतीजा खेज होंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का सूबे की तमाम सियासी जमातों के कायदीन से टेलीफोनिक रबता। सुहेल आफरीदी का मौलाना फजलुर रहमान, अहमद वली खान, सिराजुल हक, अमीर मकाम आफ्ताब शेरपा और मोहम्मद अली शाह बादशाह को टेलीफोन। कहते हैं तमाम कायदीन से सूबे से मजमूई अमन अमान की सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई। सूबे में अमन के क़याम पर कोई दो राय नहीं है। अमन इस्तेहकाम हुकूमत की अवलीन तरजीह है। इख्तलाफ राय जमहूरियत का हुस्न है, मगर अमन सबका मुश्तरका हदफ है। तमाम फ़रीक़ैन को साथ लेकर पायदार अमन यकीनी बनाया जाएगा। पाकिस्तान के लिए $1.2 अरब की अगली किस्त की मंजूरी कब होगी? IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास दिसंबर में होगा। ज़राए के मुताबिक IMF प्रोग्राम के तहत $1 अरब की तीसरी किस्त की मंजूरी दी जाएगी। क्लाइमेट फाइनेंसिंग के मद में पाकिस्तान को $20 करोड़ मिलेंगे। वजारत ख़जाना हुकाम कर्ज प्रोग्राम के तहत अगली किस्त मंजूर होने के लिए पुरुमीद। पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहिदा 15 अक्टूबर को तय पाया था। पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में इजाफा। वफाकी हुकूमत ने पेट्रोल फ़ी लीटर ₹2.34 महंगा कर दिया। पेट्रोल की नई कीमत ₹265.45 मुकर्रर। डीजल की कीमत में ₹3.02 इजाफा। नई कीमत ₹278.44 हो गई।
करेंगे? गरीब आदमी कहाँ जाएगा? उसको हम कुछ कह भी नहीं सकते, हमारी मजबूरी है, इसके बगैर हमारा गुजारा भी नहीं है, क्या करें हम? गरीब वहाँ पर 800 की दिहाड़ी कमाती है, पेट्रोल क्या करेगी? अब पेट्रोल मोटरसाइकिल है, इससे अच्छा भी साइकिल लेनी पड़ेगी, मोटरसाइकिल पे गुजारा तो नहीं ना हो रहा। एलपीजी की फी किलो कीमत में 5 रुपये 88 पैसे की कमी, नई कीमत 201 रुपये 60 पैसे हो गई। ओगरा के जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक एलपीजी का घरेलू सिलेंडर 69 रुपये 44 पैसे सस्ता होगा। नई कीमत 2378 रुपये 79 पैसे मुकर्रर। पंजाब में फ़िज़ाई आलूदगी में कमी, नाइन मामलात ज़िंदगी मुतासर, गले और आंखों की बीमारियों में इजाफा। बागों का शहर लाहौर दुनिया का आलूदा तरीन शहर, एयर क्वालिटी इंडेक्स खतरनाक हद तक बढ़ गया। सिविल सेक्रेटेरिएट के इलाके में एयर क्वालिटी इंडेक्स 1000 से तजावुज़ कर गया। पाकिस्तान के आलूदा तरीन शहरों में कराची, मुल्तान, गुजरावाला, बहावलपुर, पेशावर, सियालकोट, फैसलाबाद और एबटाबाद भी शामिल हैं। बलूचिस्तान हुकूमत ने कोयटा में बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करने के लिए ख़त लिख दिया। कहा अमन-ओ-मान की सूरत हाल और दिसंबर में सर्दी के बायस बल्दियाती इंतखाबात का इनेकाद मुमकिन नहीं। ज़राए वज़ारत दाखिला का कहना है कि इंतखाबात को आइंदा साल के अवाइल तक मुलतवी किया जाए। ख़त से वफाकी हुकूमत और चीफ इलेक्शन कमीशन को आगाह करने की इस्तदा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से जर्मन पार्लियामेंट की रुकन दरिया तुर्क की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात, पार्लिमानी ताउन, वमेन एम्पावरमेंट, तालीम, यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम, माहौलियात और क्लीन एनर्जी के मनसूबों पर तबादला ख्याल। मरीम नवाज का जर्मनी के डुअल वोकेशनल ट्रेनिंग मॉडल को अपनाने की ख्वाहिश का इजहार। कहा कि दो तरफा तजारत 2024 में $3.6 अरब तक पहुँचना खुशाइंद है। पाकिस्तान और जर्मनी जमहूरियत, बर्दाश्त और पार्लिमानी तर्ज हुक्मरानी पर यकीन रखते हैं, जो तरक्की और अमन की बुनियाद है। वफाकी वज़ीर दाखिला का इस्लामाबाद में शाहीन चौक अंडरपास और टी चौक फ्लाईओवर मनसूबों का दौरा। मोहसिन नकवी ने तामीराती काम का जायजा लिया। वज़ीर दाखिला को बताया कि टी चौक फ्लाईओवर मनसूबे का मजमूई तौर पर 60% काम मुकम्मल हो चुका। दिसंबर में ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। मोहसिन नकवी की शाहीन चौक अंडरपास पर भी काम 1 माह में मुकम्मल करने की हिदायत। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम अमन की राहों की टंडोजाम से अवाम से मुलाकात। शर्जील इनाम अमन ने अवामी मसाइल के फौरी हल के अहकाम जारी किए। कहा हुकूमत सिंध अवामी खदमत को इबादत समझती है। पीपल्स पार्टी हमेशा अवाम के साथ खड़ी रही। अवाम, फलाह, तरक्की और खुशहाली पीपल्स पार्टी का नस्ब व लाइन है। अगर किसी शहरी की जान को खतरा हो तो उसे पुलिस प्रोटेक्शन देना उसका हक है। लाहौर हाई कोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस कमेटी का शहरी को सिक्योरिटी न देने का फैसला कलअदम करार दे दिया। अदालत का आईजी पंजाब को दरख्वास्त गुजार को फौरी तौर पर पुलिस प्रोटेक्शन देने का हुक्म। जस्टिस अमजद रफीक ने अपने फैसले में कहा, आइन में शहरियों की जान का तहफ़्फ़ुज़ मशरूत नहीं बल्कि इसे हर कीमत पर बचाना है। कुरान पाक में भी है कि जिसने एक जान बचाई उसने पूरी इंसानियत को बचाया। रियासत को अपने शहरियों की जान बचाने के लिए हर मुमकिन कदम उठाने का जज्बा दिखाना होगा। कलअदम मजहबी जमात की हिमायत में मवाद शेयर करने का इल्ज़ाम। गुजरपुरा पुलिस ने डॉल्फिन स्क्वाड के एहलकार को गिरफ्तार कर लिया। ज़राए के मुताबिक रहमान नामी एहलकार ने सोशल मीडिया पर कलअदम TLP के हक और मरीद के ऑपरेशन के खिलाफ मवाद शेयर किया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके एहलकार को गिरफ्तार कर लिया। कराची में ई चालान निज़ाम के निफाज का 5वां दिन। मजमूई तौर पर 4136 शहरियों को ई चालान भेज दिए गए। सबसे ज़्यादा 2737 चालान सीट बेल्ट न बांधने पर जारी किए गए। हेलमेट न पहनने पर 812, ओवर स्पीडिंग पर 116 चालान हुए। टैक्स की अदम अदायगी और फैंसी नंबर प्लेट्स पर एक भी ई चालान जारी नहीं हुआ।
हैदराबाद में कातिल डेंगू के बाद 24 घंटों के दौरान डेंगू ने मजीद 2 जानें ले ली। रवा माह हैदराबाद में डेंगू ने हलाकतों की तादाद 21 हो गई। हैदराबाद डिवीजन में 24 घंटों के दौरान डेंगू के मजीद 800 केस रिपोर्ट हुए। सिंध भर में 1186 नए केसेस सामने आए। उधर खैबर पख्तूनख्वा में भी डेंगू के मरीजों की तादाद बढ़ने लगी। 24 घंटों के दौरान डेंगू के मजीद 102 केस सामने आ गए। लाहौर में 1000 ग्राउंड वाटर रिचार्ज वेल्स बनाने का बड़ा मंसूबा। सेक्रेटरी हाउसिंग नूरुल अमीन मेंगल का लिबर्टी चौक ग्राउंड वाटर रिचार्ज वेल साइट का दौरा। एमडी वासा गुफरान अहमद की प्रोजेक्ट पर ब्रीफिंग। कहा कि ग्राउंड वाटर रिचार्ज वेल की कैपेसिटी योमिया 8000 गैलन है। नूरुल अमीन मेंगल ने कहा कि पानी एक नेमत है, इसे ज़ाया होने से बचाना है। तमाम इदारे इस प्रोजेक्ट को संजीदगी से मुकम्मल करेंगे। पंजाब बार काउंसिल के इंतखाबात के लिए पोलिंग का अमल जारी। प्रोफेशनल ग्रुप और इंडिपेंडेंट ग्रुप के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। लाहौर हाई कोर्ट में पोलिंग के लिए 52 पोलिंग स्टेशन कायम। 1,32,300 वकला वोटर्स नई क़यादत का इंतखाब करेंगे।